वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम लोग इरिगेशन के 4th यूनिट पर पहुंच चुके हैं। आपका टोटल 12 यूनिट है। जल्दी जल्दी सिलेबस कवर भी कराना है। कोशिश करेंगे आज ही ये यूनिट ख़त्म हो जाए, क्योंकि बहुत छोटा सा है। हो सकता है कल भी हो सकता है, टाइम जैसा बचे। मेथड्स ऑफ इरिगेशन यानी कि सिंचाई की विधियाँ, यानी इसको हम लिख सकते हैं सिंचाई की विधियाँ। सिंचाई की विधियाँ, किस किस विधियों से हम लोग सिंचाई करते हैं। आज तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ खेतों में जाके यही देखा है कि इसकी सिंचाई होती है, लेकिन उसकी भी कई कई विधियाँ होती हैं। ये हम आपको नहीं पता था पहले, लेकिन आज जब आपके सामने आपके ही बुक्स में ये सिलेबस में दिया है, तो अब आप लोग जान जाएंगे कि कौन कौन से प्रकार के सिंचाई हैं। जनरली हम लोग मुख्यतः जो है 4 प्रकार से सिंचाई करते हैं। वो आगे है, लेकिन अभी क्या है कि वो कृत्रिम में आ जाता है 4 प्रकार से। अभी मैं आपको कि वो जड़ों तक सीधा पानी पहुंच जाए तो वो 4 प्रकार से है, आगे बताऊंगा उसको। अभी क्या मुख्यतः हम लोग 3 प्रकार से सिंचाई करते हैं। पहला नंबर है सतही सिंचाई विधि। सतही सिंचाई विधि। दूसरा हमारा है अधःस्थल सिंचाई विधि। बच्चों, थोड़ी राइटिंग में अगर दिक्कत हो तो आप थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए, क्योंकि हमको जल्दी जल्दी लिखना रहता है। धीरे धीरे लिखेंगे तो आपका भी जो है टाइम खराब होगा। और जो तीसरा हमारा है छिड़काव सिंचाई विधि। इसको बौछार सिंचाई भी बोलते हैं। सिंचाई विधि हम यहाँ पे इसको ऑब्लिक करके बौछार लिख दे रहे हैं। बौछार सिंचाई विधि। पहला हमारा सतही क्या होता है? सतही सिंचाई विधि हमारा जो है कि कोई भी पानी अगर कहीं भी इकट्ठा हुआ है, मान लीजिए आपका खेत नीचे है और नदी या नाला या तालाब जो भी है वो बहुत ऊपर है, यानी कि ज़मीन तल से आपके खेतों का जो तल है उससे ऊपर नदी या नाले हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको कट करेंगे तो पानी क्या है, ऑटोमेटिक किसके माध्यम से? गुरुत्व बल के माध्यम से। क्योंकि कोई भी बॉल हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों आती है? क्योंकि गुरुत्व हमारा काम कर रहा है हमारे पृथ्वी पर, सेंटर पे काम कर रहा है, जिससे वो ऑटोमेटिक नीचे आता है। तो सेम वही प्रोसेस इसमें भी है। जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर चले जाएंगे तो आपका वजन भी धीरे धीरे कम होगा और आप वहाँ पे तैरने लगेंगे। जैसे पॉइंट आएगा वहाँ पे आपका जीरो एकदम वेट हो जाएगा और वहाँ पर आप अंतरिक्ष में, आपने कई बार देखा होगा कि जो अंतरिक्ष में जाते हैं लेके रॉकेट वगैरह, वहाँ पे क्या होता है, उसके अंदर आप देखे होंगे तैरते हुए, मतलब उड़ते हुए नज़र आते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, गुरुत्व बल काम नहीं करता, लेकिन पृथ्वी पर हमारा गुरुत्व बल काम करता है। तो वहाँ पर क्या होगा, वो यहाँ तालाब से अगर कट करेंगे तो पानी गुरुत्व बल के द्वारा आपके खेतों में पहुँच जाएगा। ऐसे विधि को हम लोग सतही सिंचाई विधि कहते हैं। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सतही सिंचाई विधि गुरुत्व बल के कारण होता है और इसमें जो है हमारा कुल मिला के 5 प्रकार भी होते हैं सतही सिंचाई विधि के। अभी मैं आगे इसको बता रहा हूँ 5 प्रकार क्या हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, वो याद करना होगा आपको, क्योंकि पूछ देगा कि मुक्त या आप्लावन विधि किस सिंचाई विधि का प्रकार है, तो आपको बताना पड़ेगा सिंचाई विधि। तो वहाँ पर द्रोणी सिंचाई विधि किस विधि का प्रकार है, तो आपको वहाँ सतही बताना पड़ेगा। वहाँ पे आपको टिक करना, सतही करना पड़ेगा। या कुंड विधि पूछेगा तो भी आपको सतही सिंचाई विधि बताना पड़ेगा। तो ऐसे करके 5 हैं, मैं कहो तो लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसका प्रकार लिख रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर मुक्त, यहाँ पर मुक्त या आप्लावन विधि। दूसरा हमारा है क्यारी। आपने क्यारी देखा होगा, आपने खेतों में क्यारी बनाते होंगे, छोटे छोटे उसमें भागों में खेतों को बांट देते हैं, फिर वहाँ पे पानी को छोड़ा जाता है जो क्यारी के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको क्यारी या चक विधि। आप चक, जो एक चक होता है, जो खेतों का चक होता है, वो भी हम लोग चक विधि भी हम बोल सकते हैं, क्यारी या चक विधि। ये सतही सिंचाई विधि का प्रकार है बच्चों। अब आते हैं द्रोणी विधि।
द्रोणी विधि। आगे सारी बातें अगर इसमें सिलेबस में डिटेल में अगर दिया होगा तो मैं बताऊंगा, अन्यथा इसको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पे कुंड विधि एक आता है, कुंड विधि। ये सिर्फ आप जनरली इसके प्रकार आप जानते रहें, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं जो लास्ट हमारा है, पांचवा है, वो सीढ़ी। सीढ़ी या कंटूर आप बोल सकते हैं इसको, कंटूर विधि या कंटूर विधि, कंटूर विधि। जनरली भी यही सब पूछेगा, ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन आएंगे भी तो यही पूछेगा, मुक्त अपलावन विधि या अपलावन यहाँ पर होगा कि अपलावन विधि किस सिंचाई विधि का प्रकार है। तो आप इसमें तीनों में से ऑप्शन दे देगा, एक चौथा दे देगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको चारों ऑप्शन में से टिक करना है क्या, सतही सिंचाई विधि, क्योंकि ये विधियाँ सब खेतों में बनाई जाती हैं। ये जो भी विधियाँ हैं हम खेतों को प्रकार बनाते हैं कि क्यारी विधि या मुक्त। कभी कभी आप जो जनरली देखते होंगे पानी ऐसे ही छोड़ देते हैं, पानी ऐसे खेतों में भरता रहता है, तो वो मुक्त या अपलावन विधि के द्वारा ही वो किया जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे जैसे कि बहुत महंगी चीज़ें लगाई हों अपने फसल में, तो चाहे वो मूंगफली हो, चाहे बड़ी चीज़ें हों जैसे कि आप इलायची वगैरह है, तो क्या हो, क्यारी बना बना के सिंचाई दिया जाता है। तो ऐसे करके हमारा ये सारी चीज़ें खेतों पे ही बनाई जाती हैं, तो इसलिए सतही सिंचाई विधि हो जाती है। अब आते हैं आधा स्थल सिंचाई विधि। बच्चों आधा स्थल क्या होता है ना, कि जो हमारा खेतों में क्या होता है, 1 से 1.5 से 2 फीट जो है नीचे क्या करते हैं, पाइप एक बिछा देते हैं, वहाँ से पानी को छोड़ा जाता है, जिससे जो है हमारे पानी की जो हानि होती है वो नहीं हो पाती। और इसका थोड़ा सा कॉस्ट जरूर आता है, इसका भी गुण अवगुण अभी हम देखेंगे कि इसका गुण क्या है, इसके अवगुण क्या है, वो चीज़ें देखेंगे। तो इसमें थोड़ा सा खर्चीला ज़्यादा हो जाता है सतही सिंचाई विधि के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करते हैं सिंचाई, छिड़काव सिंचाई विधि या बौछार सिंचाई, तो आपने देखा होगा कहीं कहीं ये चीज़ें राजस्थान में ज़्यादा पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ज़मीन है ना, वहाँ पर जो आपके खेत हैं वहाँ पे समतल नहीं है, कभी ऊपर नीचे, क्योंकि पहाड़ी एरिया है पूरा का पूरा। जहाँ पे पहाड़ी एरिया होगा वहाँ पर छिड़काव सिंचाई विभाग उनको सिंचाई विधि, उन्होंने बार बार में विभाग की बात आ रही, क्योंकि सिंचाई विभाग एक आपका जो है विभाग है गवर्नमेंट का, जो सिंचाई के पूरा देख रेख वही करता है। वो चाहे नहर हो, चाहे पानी की जो भी आवश्यकता है, सिंचाई विभाग ही दूर करता है। तो छिड़काव जो है हमारा सिंचाई विधि है, वो ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक तो पहली बात तो पानी की कमी, राजस्थान में पानी की ऑलरेडी कमी है। दूसरी बात, वो पानी हानि नहीं होने देना चाहते, इसलिए छिड़काव विधि कर सकते हैं। तो छिड़काव विधि एक ऑप्शन बचता है उनके लिए, क्योंकि ज़मीन हमारा जो है वहाँ का ऊपर नीचे है और वहाँ पर आप सतही सिंचाई विधि नहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ पर छिड़काव विधि क्या करते हैं, नीचे एक नोजल लगा रहता है, पाइप बिछाए रहते हैं, नीचे नोजल लगा देते हैं, ऊपर एक पाइप हल्का से ऊपर उठा के वो जो है पानी निकलता रहता है और चारों तरफ छिड़काव करते रहता है। आपने देखा होगा छिड़काव विधि। तो ये चीज़ें हमारी है, ये 3 चीज़ें हमारी जो है क्या हुआ सिंचाई की विधि। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ये प्रकार भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि हमारा जो है ये आसानी हो जाए इसको। और एक और आता है बच्चों, इसमें हमने बताना भूल गए, इसमें एक और आता है चौथा, ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई, ड्रिप सिंचाई बच्चों, ड्रिप सिंचाई ही छिड़काव सिंचाई आधा स्थल सिंचाई के एक रूप ही समझ लीजिए। आधा स्थल क्या होता है, ज़मीन से थोड़ा सा नीचे खाली बिछाया जाता है, और ड्रिप सिंचाई ज़मीन के बहुत ज़्यादा गहरे में क्या कहते हैं हमारा जो है पाइप का एक जाल बिछाते हैं पूरे खेतों में, जिससे जो है पानी क्या है बूंद बूंद निकल कर फसलों के जड़ों तक पहुंचता है, उसी को बोलते हैं ड्रिप सिंचाई। तो ये 4 प्रकार से होते हैं, और इसको आप लोग याद कर लीजिए, या इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं सिंचाई की विधियाँ, जड़ों तक पानी कैसे पहुँचाया जाएगा ये हम लोग देखेंगे। पहला नंबर हमारा जो है आता है प्रवाह सिंचाई, इसको हम इरेज कर रहे हैं। पहला नंबर हमारा जो आता है प्रवाह सिंचाई, आप लोग थोड़ा सा तो हमारा जो है हम लोग सिंचाई की विधियाँ देख रहे थे कि जड़ों तक पहुँचाने, पानी को जड़ों तक पहुँचाने में कौन कौन सी विधियाँ इस्तेमाल होती हैं वो हम लोग देखेंगे। तो पहला हमारा है प्रवाह सिंचाई। पहला हमारा क्या है, प्रवाह सिंचाई, प्रवाह सिंचाई। दूसरा हमारा है छिड़काव
छिड़काव सिंचाई, अभी आपने देखा छिड़काव सिंचाई। तीसरा हमारा जो है उद्वाहन एक आता है, उद्वाहन सिंचाई। उद्वाहन यानी लिफ्ट सिंचाई जिसको बोलते हैं आप लोग, लिफ्ट सिंचाई यानी कि नीचे से पानी को उठाया जाता है, उसी को हम लोग लिफ्ट सिंचाई। क्योंकि आजकल देखिए आप मोटर वगैरह क्या है वही यही इसी से हम लोग लगभग जो है सिंचाई आज समय में हम कर रहे हैं। और चौथा हमारा है ड्रिप सिंचाई, ड्रिप सिंचाई। ये हम लोगों ने अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ चुके थे। उद्वाहन एक नया आपको पॉइंट मिल रहा होगा। तो ये चारों पॉइंट बच्चों हमारा जो है क्या कहते हैं आपका याद करने का है बस, और इसमें डीपली आप घुसने की ज़रूरत नहीं। इसके गुण अवगुण देखेंगे क्योंकि बच्चों हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ नया पैटर्न है तो हमें भी नहीं पता है कि बहुत डीप में आएगा वो, क्योंकि आपका समय बहुत कम आपको दिया गया है। जैसे 30 दिनों के समय था आपको पढ़ने का, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत बेसिक चीज़ें आएंगी और वही हम लोग बताने का कोशिश कर रहे हैं। और बच्चों थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करिए क्योंकि यही एक अंतिम समय है जो आपको एक अच्छे मार्क्स ला सकता है ऑब्जेक्टिव में। 100 के 100 नंबर भी आप आ सकते हैं। अब थ्योरेटिकल में क्या था, आप लिखते चाहे जितना अच्छा थे लेकिन नंबर उतना पूरा का पूरा नहीं मिल सकता था। लेकिन इसमें क्या है आपको 100 से 100% नंबर मार्क्स मिल सकते हैं। तो थोड़ी मेहनत करिए और एक अच्छा परसेंटेज भी आप गेन कर सकते हैं जिसकी वजह से। तो बच्चों आज बहुत वीडियो लेंदी भी हो रहा है और आपको ये चारों सिंचाई हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो 4.2 होगा और उसमें हम कोशिश करेंगे कि ये यूनिट ख़त्म हो जाए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए, पढ़ाई भी बहुत सुचारू रूप से करिए जिसकी वजह से आप अपना और अपने घर वालों का नाम रोशन करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बहुत बहुत।